और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड की। भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ में 6 महीने के लिए भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालु के लिए खोले गए हैं। कपाट खुलने के समय करीब 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था और अगले 6 महीनों तक भक्त यहां पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। 10 बजे बद्रीनाथ विशाल की महाअभिषेक और साथ ही आरती भी होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये पहली पूजा की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे और भगवान केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट शुक्रवार को खुल चुके हैं। वहीं चारों धामों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चारों तस्वीर आप देखिए, जहां पर भव्य रूप से मंदिरों को सजाया गया है और हजारों की संख्या में हर दिन लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और आज बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं, तो इसी के साथ साथ चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। अब लोगों का जो इंतजार है वो भी खत्म हो चुका है। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं, रहने की, खाने की, इसके अलावा ऑनलाइन तमाम सुविधा भी यहाँ पर प्रशासन ने कर रखी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और साथ ही मौसम बार बार बदल रहा है, इसको लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि आसानी से दर्शन किए जा सके। कपाट खुल गया, मूर्ति सरसब्ज है, चकाचक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लबालब है, जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें। आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य से देख रहे हैं आप। एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अद्भुत है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरें आप दिखाइए, कितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें, क्योंकि आज पहला दिन है। ये वही दिन है जिसका 6 महीने तक भक्त इंतजार करते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको सीधे बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें दिखाते हैं। इस समय भगवान बद्री विशाल के कपाट 6 बजे खुल चुके थे और दर्शनों के लिए आप देखिए किस तरीके से लाइन इस समय लगी हुई है। हर कोई दर्शन करने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज पहला दिन है तो मंदिर के गर्भगृह में जो पूजाएं हैं उनको संपन्न करने में समय काफी लगता है, इसलिए दर्शनों में थोड़ी सी देरी जरूर हो रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा ये सारी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी। इस बार बात करें तो मौसम बद्रीनाथ धाम में काफी बारिश सुबह तक हो रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले मौसम बिल्कुल ठीक हो चुका है। हल्के बादल छाए हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं भी कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और कपाट खुलने के दौरान लगभग 10,000 जो तीर्थयात्री हैं वो बद्रीनाथ धाम में मौजूद रहे। परंपराओं की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद सबसे पहले अगर बात करें तो माता लक्ष्मी को उनके मंदिर में विराजमान किया जाता है और धन के देवता जो कुबेर हैं और उद्धव जी हैं उनको गर्भगृह में विराजमान किया जाता है। और यहीं पर अब ग्रीष्म काल में कुबेर, उद्धव जी, भगवान नारायण के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जबकि लक्ष्मी जी की पूजा उनके मंदिर में होती है। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से चारों धाम में जो भीड़ उमड़ कर आ रही है वो ऐतिहासिक बताई जा रही है। और इस बार ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व में जितने भी रिकॉर्ड यात्रा के थे वो सारे टूट जाएंगे। जी बिल्कुल नितिन, और तस्वीरें आप दिखाते रहिए ताकि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो लोग घर बैठे दर्शन कर सके। और साथ ही क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आज पहला दिन है तो कितनी बड़ी संख्या में आज भक्त पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, क्या उम्मीदें हैं? जी अगर बात करें तो हम आपको एक बद्रीनाथ धाम की दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो लाइन आप देख रहे हैं, पहली बार साकेत चौराहे से लेकर बद्रीनाथ मंदिर तक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ ही हम नजर डालने की कोशिश करेंगे तो लगभग
से 4 किलोमीटर लाइन है वो लग चुकी है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर 1 बजे से बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए तीर्थ यात्री लाइन पर खड़े हो चुके थे, जबकि मौसम खराब था। उसके बाद भी यहाँ पे लोग पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने के वो साक्षी भी बने। लौटेंगे आपके पास में, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आपको सुना। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है, ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए। धन्यवाद। और चलिए एक बार फिर से आपको बद्री विशाल के दर्शन कराने लेके चलते, जहां से संवाददाता नितिन सेमवाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नितिन, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, साथ ही बताइए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि आसानी से दर्शन हो सके। जी निश्चित रूप से आप बद्रीनाथ धाम की जो तस्वीर है वो हम आपको दर्शकों को भी दिखाते हैं। न्यूज 18 लगातार चारों धाम में जो यात्रा है उन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सुबह से ही ये भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस से लेकर जो जिला प्रशासन है वो यहाँ पे व्यवस्था बनाए हुए हैं। इसके अलावा बीकेटीसी अपनी पूरी व्यवस्थाएं कर रहा है। मंदिर के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के हाथों में होती है। ऐसे में वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा बनाए गए हैं। अभी जो दर्शनों के लिए तीर्थ यात्री अंदर गर्भगृह में गए हैं वो अभी बाहर नहीं लौटे हैं। उन लोगों को किस तरीके के दर्शन वहाँ पे हुए वो भी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखाएगा, क्योंकि हर वर्ष हम देख रहे हैं कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से लाखों की संख्या में 50 लाख के आसपास जब 6 माह में चारों धाम में यात्री पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थाएं जो है उनको बनाने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होती है। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, अच्छी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल देखिए इंतजाम सभी कर लिए गए हैं। साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कितने भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है फूलों से मंदिर को। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद में मंदिर से लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्ग में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से चारों तरफ श्रद्धालुओं का जाम लगा हुआ है। पुलिस और प्रशासन भले ही भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हालात इस कदर हैं कि पैदल मार्ग में ही 4 घंटे तक जाम लग रहा है, जिससे कि यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सीमित संख्या होने के बाद में हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिससे कि प्रशासन के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और यात्रा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चारधाम यात्रा अभी बस शुरू हुई है तो वहीं भीड़ के साथ में विवाद के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। यमुनोत्री में तो निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आपा खो दिया और पालीघाट में जिला पंचायत के इको टोल पर कर्मचारियों से ही भिड़ गए। वीडियो में विधायक संजय डोभाल को सरकारी कागज फेंकने और साथ ही आग लगाने की बात कहते हुए सुना जा सकता है। दरअसल शासन के निर्देश पर जिला पंचायत उत्तरकाशी दूसरे राज्य से आने वाले टूरिस्ट गाड़ियों को इको टैक्स लेती है, जहां पर यह पूरा विवाद हुआ था। बदसलूकी पर जिला पंचायत के कर्मचारियों ने बड़कोट थाने में विधायक संजय डोभाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात कही। माननीय विधायक जी स्थानीय लोगों के साथ यहाँ आते हैं और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ देते हैं और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं और उनके द्वारा
कहा जाता है कि यदि तुम दोबारा इको शुल्क लेते हो तो तुम्हारे चौकी और अन्य चीजों को तोड़ दिया जाएगा। वहीं न्यूज 18 ने इस मामले में विधायक संजय डोभाल का पक्ष भी जानना चाहा। उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने कहा कि वो इस तरह का कोई टैक्स नहीं लेने देंगे और जिला पंचायत का रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल जो अवैध वसूली की जा रही है उसको वैसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान का कहना है कि इस वक्त जिला पंचायत का पहला काम यात्रा में सहयोग करना है और इको टैक्स शासन को मंजूर बजट के आधार पर लिया जा रहा है और साथ ही लोकल गाड़ियों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। उन्होंने कहा कि विधायक का रवैया ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री को मामले की जांच करवानी चाहिए। माननीय विधायक जी को बदसलूकी के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उनको जनता के हित के कार्य करने के लिए बनाया गया है। आज बड़कोट हॉस्पिटल और चिन्हलीसोट हॉस्पिटल रिफर सेंटर बन के रह गए हैं। उनकी वो सूद नहीं ले रहे, उनके लिए वो लड़ नहीं रहे हैं। छोटे कर्मचारियों से लड़ रहे हैं जो कि उनके व्यवहार के खिलाफ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वो इको टैक्स है वो शासन की अनुमति के आधार पर लिया जा रहा है और उसके मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय विधायक जी का जो ये व्यवहार है और ये जो घटनाक्रम है इसकी जांच करवाई जाए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर यमुनोत्री धाम यात्रा में आए 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। 2 MP और 1 UP के रहने वाले थे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री यात्रा में 3 लोग आए थे, तीनों की मौत हो गई है। हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है और 2 मध्य प्रदेश साथ ही 1 उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। उत्तराखंड में सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो 15 साल से ज्यादा जमीन पर कब्जों का विवरण कोर्ट में पेश करे और कोर्ट ने ये भी सभी डिटेल 9 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ ही कोर्ट में पेश करने को कहा है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई है। यहां पर शिवालिक नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा के नेताओं ने अधिशासी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के साथ में अभद्रता की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता धमकाते हुए और उनके साथ में अभद्रता करते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सुरक्षाकर्मियों के साथ में मारपीट करने का भी आरोप है और स्ट्रीट लाइट से संबंधित विवाद को लेकर भी ये लोग ऑफिस पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। जागेश्वर धाम का विकास राज्य की सरकार मास्टर प्लान के तहत में काम कर रही है और धाम में पहले चरण में काम तेजी के साथ में हो रहा है, जिससे कि मंदिर क्षेत्र में लाइटिंग समेत कई दूसरे काम भी किए जा रहे हैं। मानसखंड मंदिर माला में जागेश्वर धाम भी मुख्य मंदिर है, लिहाजा कि धाम का कायाकल्प किया जा रहा है। अभी मास्टर प्लान के पहले चरण का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। पहले चरण में यहाँ पर इल्यूमिनेशन का काम होना है, लाइटिंग का काम। इसके लिए 11 करोड़ का टेंडर 2-3 माह पूर्व हो चुका है। अभी इसका काम शुरू हो चुका है और यहीं पर ये बगल में गोलजू की एक घंटी थी, प्राचीन घंटी, उसको बदल के उसको म्यूजियम में रख दिया गया है। उसके स्थान पर ठीक वैसी ही एक नई घंटी जयपुर और गुजरात में बन के यहाँ पर लगाई जानी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड में कहीं प्रचार नहीं किया और अब कहीं भी न जा पाने के लिए हरीश रावत ने पार्टी से माफी भी मांग ली है। बीजेपी इसे गंभीर मामला बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य हरियाणा में प्रभारी शैलजा के लिए प्रचार कर चुके। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल रायबरेली में जुटे हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा रविवार से दिल्ली हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बावजूद
पूर्व सीएम हरीश ने हरिद्वार में अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए तो प्रचार किया, लेकिन अब दूसरे राज्यों में जाने की बात पर पार्टी से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि मैं पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने मुझे दिल्ली से कुछ राज्यों में पार्टी के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। दुर्घटनाग्रस्त शरीर की असमर्थता के कारण मैं अपने इस दायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रहा हूं। मैं पार्टी और पार्टी उम्मीदवार दोनों से क्षमा प्रार्थी हूं। बात सिर्फ इतनी नहीं है। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार हरिद्वार छोड़ कहीं भी प्रचार नहीं किया। यूपी में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन रायबरेली अमेठी तक नहीं बढ़े। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत से किनारा कर लिया है और हरिद्वार में भी उन्होंने प्रचार पुत्र मोह में किया। और आज हरीश रावत पूरे देश भर के किसी भी चुनाव में, यहाँ तक कि इनकी चुनाव जो हमारे यहाँ की इनकी कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके चुनाव में या कहीं भी वो नहीं जा रहे हैं। या तो ये है कि अब इन्होंने मान लिया कि अब इनकी पारी खत्म हो गई है, या पार्टी ने इनको नकार दिया है। मामला कांग्रेस के अंदर का है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और हरीश रावत हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल खड़े किए, तो जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर संवेदनशील व्यक्ति होते तो आदरणीय हरीश रावत जी के बयान का जो है गलत अर्थ नहीं निकालते। हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में हैं और विपक्षी भी जो है इस बात को भली भांति मानता है। हरीश रावत जी ने अगर कहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य खराब है। प्रचार में न जाने के लिए हरीश रावत ने एक्सीडेंट और सेहत को वजह बताया, पर हरिद्वार में बेटे के लिए करीब 1 महीने प्रचार करने के बाद ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड में अब जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा देना होगा। उत्तराखंड जल संस्थान अब पानी की बर्बादी को लेकर स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जो कि आपकी खपत के हिसाब से पानी का बिल देगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्मियों में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, उसे देखते हुए अब जल संस्थान पानी के स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। पानी के इन स्मार्ट मीटर से आपकी पानी की खपत के हिसाब से पानी का बिल आएगा। अब तक 47,000 से ज्यादा कस्टमर्स के घर पानी के मीटर लग चुके हैं, जिसमें देहरादून के जोगीवाला, सालावाला जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं अब दून के ही वसंत विहार और राजपुर रोड के इलाकों में पानी के मीटर लगेंगे और उसके बाद बाकी इलाकों में। यानी अब तक जैसे बिजली की खपत पर बिल आता है, ठीक वैसे ही आपका पानी का भी बिल आएगा। बड़े बड़े बंगले हैं, जो बड़े खर्च करते हैं, ज्यादा पानी खर्च करते हैं, बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े बागान हैं, बगीचे हैं, तो और उनकी पेइंग कैपेसिटी भी है। तो ये पैरामीटर हमने सोचा है और हम पहले जैसे हमने अभी सालावाला में लगाया है, वसंत विहार हमने सोचा है कि उसमें लगाएंगे और इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जिन लोगों के घर में पानी की किल्लत है वो चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगें, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बिना मोटर लगाए पानी नहीं आता और मोटर लगाने से पानी और बिजली दोनों का बिल ज्यादा आएगा। पानी आ रहा है एक ही उससे आ रहा है पानी। अब अंडरग्राउंड जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ टैंक बने हुए वहाँ तो परेशानी हो। स्मार्ट जो मीटर लगेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो लोग फालतू में पानी को वेस्ट करते हैं तो उसका यूज नहीं करते। मान लो नल चल रहे तो चल ही रहे। बस्तियों में देखिए आपके पानी बिल्कुल बहता रहता है, कोई ना उसे बंद करता है, कहीं पे उस पर टोटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इसका गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर पूरी तरीके से लागू किया जाए, इससे पानी की बर्बादी जो है कम होगी और लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा पानी की बर्बादी से बचने के लिए। देहरादून में रोजाना 2 लाख के करीब कस्टमर 300 mld पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई इलाकों में पानी की बर्बादी के बाद अब जल संस्थान सख्ती बरतने के मूड में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। देहरादून के चक्राता में 2 कारों के आमने सामने टक्कर हो गई, बाल बचे लोग। हरिद्वार के ऋषिकोल मैदान में 4 धाम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का डीएम ने निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत की। 4
चारधाम यात्रा के मद्देनजर वन विभाग ने पौड़ी और श्रीनगर के एडिशनल क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो कि वनाग्नि की सूचना मिलते ही उसे नियंत्रित करेगा। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में दूसरे राज्यों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के बाद ही यात्रा पर जाने की सलाह दी गई है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पुलिस भी अलर्ट है। रुड़की में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं सिविल अस्पताल रुड़की ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा के रानीधारा क्षेत्र में बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। सीवर लाइन के निर्माण के चलते पानी लोगों के घरों में घुस गया है। अल्मोड़ा के कई हिस्सों में 3 दिन बाद पानी आया, लेकिन गंदा और बदबूदार पानी आने से लोग परेशान हैं। रिटायर्ड आईएएस हरवंश चुग को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया।